साथियों, मैं सूरज चौर से आपका साथी, आपका लीगल एडवाइज़र, अधिवक्ता जसपुर। मैं अभी कुछ विषय को लेके आया हूँ। छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लिए बड़ी काम की चीज़ हो सकती है। आपको सजग होना है, सतर्क होना है, सावधान होना है और जहाँ आपके हक अधिकार का दुरुपयोग हो, तो वहाँ उसके लिए आपको लड़ना है। तो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ धारा 154। 154 क्या होता है? 154 का मतलब होता है एफआईआर दर्ज किया जाना। यदि कई बार आप देखते होंगे कि आप जाते हैं थाना, सबसे पहले तो थाना जाते हैं। थाना में जाने के बाद में आपके साथ हुए घटना की रिपोर्ट वहाँ के टीआई साहब, जो टाउन इंस्पेक्टर थाना प्रभारी जो होते हैं, उनको रिपोर्ट दर्ज कराने बोलते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके केस में एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है। आप परेशान हो जाते हैं, आप चिंतित होते हैं और आपके साथ जब कोई घटना घटती है तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है। तो आपको चिंता करना नहीं है। सबसे पहले आप एक आवेदन लिखित में बनाएं। हो सकता है, मैं जहां तक एडवाइस दूंगा कि कोई भी आवेदन बनाएं तो आप एडवोकेट को पहले मिलें, उनसे संपर्क करें और अपनी बात बताएं और आप अपनी जो आपके साथ घटना घटी है उसका विवरण आप एक आवेदन में बनवाएं, लिखवाएं। उसके बाद आप थाने के भारसाधक अधिकारी जो हैं उनसे आप जा करके बोलें कि सर, ये मेरे साथ दुर्घटना घटी है, ये घटना घटी है, मैं एफआईआर दर्ज करना चाहता हूँ। अगर वहाँ पे किसी कारणवश एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो फिर आप निराश न हो, आप सीधा उच्चाधिकारी जो जिला एसपी होते हैं, थाने के जिला के सबसे बड़े अधिकारी, उनके पास जाएं और उनको एक लिखित आवेदन दें कि सर, ये थाना फला जगह में जो आपका जुरिडिक्शन होगा जहाँ थाने का, वहाँ के बारे में बताएंगे कि मैं गया था थाना में एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन वहाँ के भारसाधक अधिकारी ने टाल मटोल करके मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद एफआईआर नहीं करने की शिकायत आप एसपी साहब को देंगे। यदि एसपी साहब भी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं और आदेश नहीं देते हैं वहाँ, तो आप फिर घर चले आए और आने के बाद में आप जो आवेदन है, जैसे आपका थाने में अगर नहीं लिखा, वो भी आवेदन आपके पास साथ में है। उसके बाद एसपी साहब के पास आप गए, उसके बाद में भी अगर नहीं दर्ज कर रहे तो पुनः आप एक आवेदन लेटर के माध्यम से पुनः एसपी साहब को दे सकते हैं। नहीं तो उनके उच्चाधिकारी को, आईजी डीआईजी होते हैं, उनको आप लिखित में दें। उसके बाद में भी अगर एफआईआर आपकी दर्ज नहीं होती है तो आप सीधा जाए कोर्ट में और जिन वकील साहब को आपने पकड़ा है उनको आप बोले कि हमारा कहीं भी सुनवाई नहीं हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तब की स्थिति में आपके एडवोकेट साहब 156(3) के तहत में एक आवेदन, चाहे जेएमएफसी कोर्ट हो, माननीय न्यायालय का, या सीजीएम साहब, जनरली सीजीएम साहब के पास में, वहाँ आप जो भी न्यायालय होगा वहाँ जुडिक्शन में आता है, उस न्यायालय में जाए और आपने जो लिखित आवेदन बना कर रखा था उस आवेदन को अटैच करवाएं और अटैच करवाने के बाद में आप उस आवेदन को वकील साहब को देंगे। वकील साहब 156(3) के तहत में कोर्ट में जमा करेंगे और जमा करने के बाद माननीय जो न्यायालय है वो निर्देश करेगी, आदेशित करेगी थाने को कि इनके आवेदन की सुनवाई करें और जेन्युइन होने पर इनका एफआईआर दर्ज आप लॉन्च करें। निर्देश मिलने पर किसी भी प्रकार का जो है टीआई थाना प्रभारी जो होते हैं वो आनाकानी नहीं करेंगे, न एसपी करेंगे, क्योंकि आपके पास लेटर था, उस लेटर का आपने संलग्न किया है। उसके बाद न्यायालय के आदेश से प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि एफआईआर दर्ज नहीं करने के पीछे का रीजन होता है, एक तो भ्रष्टाचार भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण दूसरा, सामने वाला व्यक्ति प्रभावशाली है, आपसे ज़्यादा है और आपसे ज़्यादा प्रभाव रखने के कारण वो एन के प्रकार फोन करवा देता है, चाहे राजनीतिक या प्रभावशाली व्यक्ति की तरफ से, कि इनके खिलाफ में आप कभी कोई शिकायत मिले तो एफआईआर दर्ज न करें। तब की स्थिति में वहाँ पास थाने के बाहर साधक अधिकारी या
एसपी कार्यालय के द्वारा जो है फ़ोन चला जाता है कि आपको इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज नहीं करना है। तब के स्थिति में कहीं न कहीं 156(3) काम आता है और आप 156(3) का लाभ लेकर के वहाँ आपने जो भी आपके साथ जो घटना घटी, जो व्यक्ति आपके साथ में घटना कारित किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज आप करा सकते हैं। चलिए, इतने ही वीडियो में छोटी सी बात है, लेकिन बहुत मार्के की बात है। कई बार हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, उसके बाद में भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, दुखी हो जाते हैं। इसलिए प्रावधान है, प्रावधान का उपयोग आप जरूर करें, एफआईआर जरूर लॉन्च होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज चौरसिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों को, अपने दोस्त यार को ये जानकारी दें ताकि वो भी जान पाए और अपने अधिकार के प्रति सजग हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।